दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठिए पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं। उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक़ हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है। फितनल खवारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। दुश्मन घात लगाकर बैठा है। चंद रोज पहले सरहद पार से हमला हुआ जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं यहाँ भी दुश्मन के घुसपैठिए मौजूद हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें बुनी जा रही हैं उनमें खारजी हाथ है। हमें अच्छी तरह इल्म है कि इन ममालिक से उन्हें मदद मिल रही है। सूबे, वफाक और दिफाई इदारे मिलकर एक मजबूत प्लान बनाएं। कौमी मफाद सबसे अहम। मुझे 100% यकीन है तमाम अरकान की यही सोच है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। इस्लामाबाद पर हालिया यलगार के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह झूठ का तूफान उठाया गया और हकायक को मसख किया गया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। रेंजर्स के जवान शहीद हुए तो झूठी खबरें घड़ी गई। इसका सद्देबाप नहीं करेंगे तो तरक्की की तमाम कोशिशें दरिया बुर्द हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर दोस्त नुमा दुश्मन और मुल्क दुश्मन एजेंट्स सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सूबे और प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए किरदार अदा करें। सामने खुद ही ये बात छेड़ दी कि ये जो है बताया जा रहा है कि जी यहाँ पर गोलियां चली हैं और शहादतें हुई हैं, और जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने अपना फ़र्ज समझते हुए मैंने वैसे भी बात करनी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने खुद ये बात शुरू कर दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पर बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कन्फर्म है और शहीद हुए हैं, और हमारा इस वक्त 58 बंदा बुलेट इंजर्ड हमारे पास इस वक्त रिकॉर्ड पे है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना मुनासिब नहीं कि एहतजाज में गोली नहीं चली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एपेक्स कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 26 नवंबर की बात वज़ीर आज़म ने खुद की। मैंने कहा था 58 जख्मी और 13 शहीद हैं, 45 ताहाल लापता हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का इस तरह की बातचीत करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म को ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान हमारी पहली तरजीह तय किया है, दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान पर जरगे की तजवीज़ दी है। हुकूमत की सतह पर तो बातचीत हो रही है, मगर हम भी किरदार अदा कर सकते हैं। एपेक्स कमेटी बताया गया कि अफगानिस्तान से डायलॉग हो रहा है, मगर उसके बावजूद वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है, किसी को भी तबसरा नहीं करना चाहिए। एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अली अमीन गंडापुर मोहतरम है, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन गंडापुर को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। सरकारी और सियासी काम का फर्क जानकर जियो। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अफ़ाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत के जरिए ही तय किया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान से इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक भी आगाह किया। इरफान सिद्दीकी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला हल करने के लिए मौलाना की कोशिशों को सराहा। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने भरपूर हिमायत वज़राए आला से राबता की यकीन दहानी कराई है। मुज़ाकरात बारे में हमारा बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने 2 पॉइंट्स रखे हैं। बानी PTI शाह महमूद और तमाम असीरान को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए कमीशन की तश्कील का कहा है। बानी PTI तक हमारी रसाई होनी चाहिए। बानी PTI पर कोई केस बनता ही नहीं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया। डी चौक में एहतजाज केस में उमर अयूब की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। उमर अयूब के खिलाफ थाना कोराल में मुकदमा दर्ज है। PTI वाले यू टर्न के माहिर मुज़ाकरात होना खुशाइन बात है। मुज़ाकरात बारे मुझे बहुत खदशात हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। पीटीआई वालों के केसों का फैसला अदालतों ने करना है। पार्लियामेंट ही बेहतरीन फोरम है, सड़कों पर मसले हल नहीं होते। मुल्क को अमन की जरूरत। तहरीक इंसाफ ने नेक नियति से मुज़ाकरात का आगाज किया। शाह महमूद कुरैशी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हम जो मुतालबा कर रहे हैं दो नुकात पर है। पहला, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूसरा, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। हमने मुल्क के मफाद के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया, अब गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, हमारे लिए सबसे अहम जमहूरियत एहतजाज का हक देती है। मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। सिविलियन का ट्रायल सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए। पीटीआई वाले एक हाथ से माफीनामा लिखते हैं तो दूसरी तरफ धमकियां देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माफी उनको मिलती है जो माफी मांगे। ये लोग फिर से 9 मई दोहराने के लिए तैयार हैं। 9 मई करने वालों को अब भी उनकी सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में इन फसादियों के लिए तकरीब रखी गई। पीटीआई ने मासूम बच्चों का इंतशारी सियासत का ईंधन बनाया। जेल इस्लाहाती कमेटी पर तनकीद करते हुए असमा बुखारी ने कहा कि इस कमेटी का वाहिद मकसद बानी पीटीआई के सेल में घुसना है। इन्हें पख्तूनख्वा के जेल क्यों नजर नहीं आते। महमूद अचकज़ई ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा, जिस हुकूमत के पास जायज मैंडेट ही नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। दुनिया के ममालिक हमारे यहाँ अमन नहीं देखना चाहते। चीन को साथ मिलाकर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। पड़ोसी ममालिक बशमूल रूस और भारत को मिलाकर भी एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा करना होगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इक़दाम से मायूसी हुई। वज़ीर आला के पीके को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी की जिद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। इक़्तिदार में रहने की सबको हवस है। मिस्टर ताहा फारूकी, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, शी इज ऑन लीव। तो इस सिंध असेंबली के इजलास में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। इंटर बोर्ड नताइज के मामले पर MQM अराकीन का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। MQM अराकीन की जानिब से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश पर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली का कहना था, आपका रवैया बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं। मैंने वक्फे सवालात और जवाबात का ऐलान कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने से इनकार नहीं कर रहा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, असेंबली एजेंडे में अपोजिशन के सवालों को हुकूमत ने रौंद डाला। इंटर बोर्ड में नताइज आपके सामने हैं। कराची के बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई। MQM अराकीन को कराची के मसले पर बात नहीं करने दी गई। जमात इस्लामी और सुन्नी इत्तेहाद ने हुकूमत की बी टीम होने का सबूत दिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज पर तलबा और तालिबात के अदम इत्मीनान पर नोटिस। बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएं। तलबा के साथ ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 23 जनवरी। पिशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 1 फरवरी। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती का इजलास 6 फरवरी को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पिशावर हाई कोर्ट में 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल के लिए नामजदगियों पर गौर होगा। पीटीआई कारकुनों को रिलीफ मिल गया। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपये मचलकों पर रिहाई का हुक्म दे दिया। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। थाना बनीगाला के मुकदमे में 18 मुल्जिमान की जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। थाना कोसार के मुकदमे में 43 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। थाना शहजाद टाउन के मुकदमे में 9 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानतें मंजूर। थाना नून में 17 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 1 मुल्जिम की दरख्वास्त खारिज। थाना अपारा के मुकदमे में 70 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 25 मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानतें खारिज कर दी गई। 9 मई मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद में अदम हाजिरी पर मेंबरान असेंबली अली अफजल शाही और जुनैद अफजल शाही को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों भाइयों के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने बजरिया इश्तिहार दोनों भाइयों को थाना सिविल लाइन मुकदमे में 2 जनवरी को तलब कर रखा था।
मुतालिका पुलिस को मजीद कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान की महकमे रेवेन्यू और मुतालिका SHO से प्रॉपर्टी की तफसीलात भी 7 जनवरी को तलब कर ली। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला मरहला जारी है और जारी रहेगा। शेख वकास अकरम कहते हैं, सियासी असीरान को रिहा किया जाता तो फिर इस पर सोचा जा सकता है। हम ढील नहीं मांग रहे, हम अपने शौदा और असीरान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कई दिहाइयों से अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने लिए वोट का हक मांगते हैं। इंटरनेट के बंदे से लाखों डॉलर्स की तरसील रोक दी गई। आईनो कानून पामाल किया गया। अमन अमान नाम की कोई चीज नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक बोगस हुकूमत और बोगस हुक्मरानों के खिलाफ है। असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दोबारा नोटिस। वज़ीर आला ने नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त दायर। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी करने का मकसद वज़ीर आला को हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए वज़ीर आला के सर पर तलवार लटकाना चाहता है। बानी PTI की रिहाई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए नहीं, अदालत से होगी। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, हम कोई गैर कानूनी मुतालिबा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं 26वीं तरमीम को वापस लिया जाए। बानी PTI की तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी खत्म की जाए। हम चाहते हैं मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन गैर संजीदगी की बातें करने वाले मुज़ाकरात सबूताश करना चाहते हैं। ये वो साजिशी अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। पंजाब बहुत जल्द खित्ते में IT हब बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अपने बच्चों को IT में सबसे बेहतर देखना चाहते हैं। वज़ीर आला से चीन के आला सतह के वफ़द की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात में चेंगडो की जनरल कोऑर्डिनेटर बराए ICT हब स्कारलेट और डिप्टी CEO हवावे मिस्टर योरे शामिल। चेंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर वज़ीर आला ने उसूली मंजूरी दे दी। चेंगडो हुकूमत के ताउन से टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगा। वज़ीर आला पंजाब की नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। वज़ीर दाखिला ने अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलियात से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान भी तलब कर लिया। कहा, नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जानिब से 25 करोड़ का चेक जल्द NPA के हवाले कर दिया जाएगा। नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम के काम में 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत जारी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तालीम और तरबियत का इजलास चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद और कमेटी की रुकन सेनेटर फौजिया अरशद के दरमियान तलकलामी। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा, मुझे जाती तौर पर पॉइंट आउट ना करें। वाइस चांसलर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ यूनिवर्सिटी के मसाइल हैं। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की बदकिस्मती रही कि कभी मुस्तकिल वाइस चांसलर नहीं रहे। सेनेटर कामरान मुर्जा ने कहा, यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि मुल्क की मुतादिद यूनिवर्सिटीज का मसला है। तनख्वाहें नहीं दी जा रही। चेयरमैन HEC ने कहा, 2017 और 18 का बजट 65 बिलियन था। उर्दू यूनिवर्सिटी मसाइल की आमाजगाह है। यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रुप्स बहुत ताकतवर हैं। कमेटी का कौमी कॉन्फ्रेंस बराए तालीम बुलाने का फैसला तमाम सूबों के वज़राए आला और सूबाई वज़राए तालीम को तलब कर लिया गया। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस इंटरनेशनल NGOs के खिलाफ एक्शन का फैसला। 2 इंटरनेशनल NGOs टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी के खिलाफ एक्शन के अहकाम जारी। दोनों को बंद करने का फैसला। वजारत दाखिला ने आज़ाद कश्मीर, GB, सूबों और स्टेट बैंक को NGOs के बारे में मुरासला भिजवा दिया। स्टेट बैंक को टोबैको फ्री किड्स और वाइटल स्ट्रेटजी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की हिदायत। टोबैको फ्री किड्स वाइटल स्ट्रेटजी गैर कानूनी तौर पर काम कर रही थी। हज मुआवरीन और खुद्दाम की सिलेक्शन के अमल में अदम शफाफियत केस। NTS के जरिए सिलेक्शन से मुताल्लिक वजारत मजहबी उमूर से 20 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर को प्रोसेस रोकने के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मार्क्स में कहा, बगैर बोली वजारत मजहबी उमूर की जानिब से प्रोसेस किया जाना ऑफिस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट में रेगुलर बेंच के दायरे इख्तियार का इबाम खत्म न हो सका। अदालत ने सीनियर वकला रजा रबानी और अनवर मंसूर खान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में FBR की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस अब्दुर रहमान ने इस्तफसार किया कि सिर्फ
गैर कानूनी करार देना कैसे काफी होगा? अगर साथ हिदायत ना हो तो ये कैसे काम करेगा? अटक समेट वाला ऑर्डर अबूरी है। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की हैं तो हम अपने इख्तियार से तजावुज करेंगे। अदालत ने FBR समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हफ्तावार महंगाई की सालाना मजमूई शरह 4% रिकॉर्ड रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल 5वें हफ्ते चीनी की कीमत में इजाफा। चीनी ₹1.31, चिकन ₹42.07 फी किलो महंगे, प्याज ₹6.37, दाल मूंग ₹4.17 फी किलो महंगी, 2.5 किलो घी का कॉटन ₹7.73 महंगा, दाल मसूर बीफ बासमती चावल भी महंगे हो गए। एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती हुई, 23 की कीमतों में। भारतीय बारासिंगा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल, वाइल्ड लाइफ ने कब्जे में ले लिया। बारासिंगा भारत का बॉर्डर क्रॉस करके नारंग मंडी की हदूद में दाखिल हुआ। मुजफ्फराबाद में जंगली तेंदुआ मकामी आबादी में दाखिल, शहरियों के शोर मचाने पर भाग गया। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला मौके पर ना पहुंच सका। मुल्क में जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, सर्दी से झीलें दरिया आबशारें जम गई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। कागान से नाराज जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। कालाम बाजार में सैकड़ों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। स्कर्दू और स्वात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, ट्रेन का शेड्यूल दरहम बरहम, फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। लाहौर में शदीद धुंध की वजह से जद्दा से आने वाली परवाज को लैंडिंग की इजाजत न मिली। मुल्क में सर्दी की लहर, सबसे कम दर्जा हरारत गोपेस में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लहर और पाराचनार में टेम्परेचर -4, हुंजा -3 और स्कर्द में -2 सेंटीग्रेड तक गिर गया। स्तौर और गिलगित में दर्जा हरारत 0 डिग्री रहा। मरी में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री, मालम जब्बा सवात में 1 डिग्री और मुजफ्फराबाद में 3 सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 4 सेंटीग्रेड और लाहौर में 7 सेंटीग्रेड रहा। कराची का दर्जा हरारत 11 डिग्री, कोयटा में 4 और पेशावर में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अस्सलामुअलैकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।